हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम एचटीएमएल में लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Sometimes we are in hurry and do not like to read a lot of text, so putting important information in the form of a list seems to be useful. कभी-कभी हम जल्दी में होते हैं और बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण जानकारी को एक लिस्ट की तरह रखना ज़्यादा उपयोगी लगता है। HTML support several elements for making lists. They can be divided into two types of lists, that is glossary or definition lists and regular lists. HTML लिस्ट बनाने के लिए बहुत से एलिमेंट्स का समर्थन करता है। उन्हें दो प्रकार की लिस्ट में बांटा जा सकता है, एक ग्लॉसरी या डेफिनेशन लिस्ट में और दूसरी रेगुलर लिस्ट में। ग्लॉसरी lists are denoted by the element DL, while regular lists are denoted by the elements UL, OL, menu and dir। ग्लॉसरी लिस्ट को बनाने के लिए हम DL टैग का यूज करते हैं, जबकि रेगुलर लिस्ट को बनाने के लिए हम UL टैग, OL टैग, मेन्यू टैग और dir टैग का यूज करते हैं। लिस्ट कैन बी nested, that is you can have a list within a regular list, within a glossary list and so on। लिस्ट को हम नेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एक लिस्ट के अंदर किसी रेगुलर लिस्ट को यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम किसी ग्लॉसरी लिस्ट को यूज कर सकते हैं और इसी तरह और भी लिस्ट को हम आगे यूज कर सकते हैं। मोस्ट HTML lists are created in the following form। ज़्यादातर जो लिस्ट हैं HTML में, उनको बनाने का, लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है। जैसे सबसे पहले उसका स्टार्ट टैग आएगा, उसके बाद उसकी जो लिस्ट आइटम्स हैं वो आएंगी और लास्ट में उसका जो है क्लोज टैग आएगा। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट। तो तीन तरह की जो है वो HTML लिस्ट हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनऑर्डर लिस्ट के बारे में और लास्ट में डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। दिस लिस्ट स्टार्ट्स विद द OL टैग। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग। द लिस्ट आइटम आर मार्क्ड विद नंबर्स। ऑर्डर लिस्ट OL टैग से स्टार्ट होती है और उसके जितनी भी लिस्ट आइटम्स होती हैं वो LI टैग से स्टार्ट होती हैं। जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं उनके आगे नंबर्स होते हैं। The ordered list tag is a container tag which is used for number list। Order list tag एक क्या है, कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग मतलब उसका एक स्टार्ट टैग होगा और उसका क्लोज टैग भी होगा और इसको हम किस लिए उपयोग करते हैं, हम नंबर लिस्ट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। बाय डिफॉल्ट द नंबरिंग विल बी 1 2 3। बाय डिफॉल्ट इसमें जो नंबरिंग होती है 1 2 3 होती है। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द नंबरिंग यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। जो नंबरिंग है 1 2 3, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें टाइप एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। तो ऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, OL टैग और इसका लास्ट में क्लोज OL टैग। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। आप देखेंगे कि सबसे पहले हम HTML टैग का यूज़ करते हैं, उसका क्लोज HTML टैग नीचे आएगा। HTML को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, एक हेड और एक बॉडी में। तो हेड का स्टार्ट टैग और क्लोज टैग यहाँ पे, उसके अंदर टाइटल टैग। टाइटल आप के जो वेब ब्राउज़र है उसके टाइटल बार में आपको ये टेक्स्ट दिखाई देगा। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हमने OL टैग यूज़ किया, स्टार्ट OL टैग और यहाँ पे क्लोज OL टैग, और उसके अंदर उसकी जितनी भी लिस्ट आप आइटम्स रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगी। नेक्स्ट इज attributes of ordered list। Following are the attributes of order list। First is start attribute। This attribute is used to change the beginning value of an ordered list। Normally, the ordered list begins with 1
It lets you further customize an HTML order list by setting a new starting digit for the order list element. इस एट्रीब्यूट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमने जो ऑर्डर लिस्ट है उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको चेंज करना है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट होती है। अगर आप उसको चाहते हैं कि हमने उसको A के बजाय 5 से स्टार्ट करना है तो हम उसकी वैल्यू जो है स्टार्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू को 5 सेट कर लेंगे, तो हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो 5 से स्टार्ट होगी। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। स्टार्ट OL टैग में हम एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे स्टार्ट इक्वल्स टू वैल्यू। नोट, value attribute can be used to change the numbering sequence of the list and it is used with the ally tag। जैसे आप यह हम इस वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट को जैसे यहाँ पे स्टार्ट लिखा है वैसे ही इसको वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, कोई भी आपकी ऑर्डर लिस्ट है उसकी जो सीक्वेंस है बीच में अगर आपने चेंज करना है, अगर शुरू में चेंज करना है तो हम स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगर उस लिस्ट को बीच जैसे में चेंज करना है, मान लीजिए 5 से स्टार्ट किया बट बीच में आप चाहते हैं कि वो 100 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। वैल्यू हम सेट कर देंगे 100, तो फिर बीच में 100 से स्टार्ट हो जाएगी। और वैल्यू एट्रीब्यूट को हमेशा एलाइड टैग के साथ ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज type attribute. The numbering of an HTML list can be changed to letters or Roman numerals by the type attribute। अगर आपने HTML की जो लिस्ट है उसकी नंबरिंग को चेंज करना है तो उसको आप लेटर्स में चेंज कर सकते हैं या फिर रोमन न्यूमरल्स में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, स्टार्ट OL टैग में टाइप एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू को हम सेट करेंगे। The HTML order list type value can be 1, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, और ये अरेबिक न्यूमरल्स यूज करते हैं। अगर कैपिटल आई सेट करते हैं तो यूजेस अपर केस रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो अपर केस में आपको रोमन न्यूमरल्स दिखाई देंगे। अगर स्मॉल आई यूज करते हैं तो आप उसके लिए आपको लोअर केस रोमन न्यूमरल्स आते हैं। उसके बाद अगर कैपिटल ए यूज करते हैं तो उसमें अपर केस लेटर्स आपके आते हैं, और स्मॉल ए अगर आप यूज करते हैं तो लोअर केस लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 OL जो है टैग्स यूज किए हैं। हम 2 ऑर्डर लिस्ट जो है 2 OL ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखिए टाइप जो है फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट में मैंने टाइप इक्वल्स टू A लिखा है। इसका मतलब है कि जो भी हमारी ऑर्डर लिस्ट है उसमें जो नंबरिंग है वो ABC में आपको लेटर्स में आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकंड एलाई टैग में मैंने वैल्यू सेट की है 5, तो इसका मतलब है कि स्टार्ट वो A से होगी, बट जो सेकंड वाली जो लिस्ट है आइटम है उसकी वैल्यू जो है वो 5 से स्टार्ट होगी। चेंज कर दी हमने बीच में सीक्वेंस। ठीक है, तो देखिए A से स्टार्ट हुई और बीच में हमने सीक्वेंस चेंज कर दी कि वैल्यू 5 सेट की है, तो E से यहाँ पे फिर उसने ऑर्डर लिस्ट को चेंज कर दिया। सेकंड ऑर्डर लिस्ट है उसमें टाइप वैल्यू आई है और स्टार्ट जो है 10 है। आई मतलब कैपिटल आई है, मतलब रोमन नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 है स्टार्ट, तो यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे रोमन नंबर जो है एक्स जो है 10, 11, 12, इस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज अनऑर्डर लिस्ट। An unordered list starts with the UL tag. Each list item starts with the li tag. The list items are marked with bullets. Unordered list जो है UL tag से स्टार्ट होती है और इसकी हर एक जो आइटम है वो li tag से स्टार्ट होती है। लिस्ट आइटम के आगे जो है आपको बुलेट्स नजर आएंगे। The unordered list tag is a container tag। ये कंटेनर टैग है, जैसे
ऑर्डर लिस्ट टैग, ये कंटेनर टैग है, इसका भी एक क्लोज टैग होगा। द डिफॉल्ट बुलेट टाइप फॉर द मोस्ट वेब ब्राउजर्स इज अ फुल डिस्क, बट दिस कैन बी एडजस्टेड यूजिंग एन HTML एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप। जो बाय डिफॉल्ट जो भी अनऑर्डर लिस्ट है उसमें जो बुलेट नज़र आता है वो एक फुल डिस्क या ब्लैक सर्कल आपको दिखाई देता है ब्राउजर्स के अंदर, बट उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है वो है टाइप। सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, स्टार्ट यूएल टैग और क्लोज यूएल टैग। अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल सिंपल है, स्टार्ट यूएल टैग और उसके अंदर li टैग्स आएंगे जो कि लिस्ट आइटम को डिफाइन करते हैं, और क्लोज यूएल टैग, तो आउटपुट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट इज attributes of unordered list. Following is the attribute of unordered list, that is type. This attribute is used to change the bulleted symbol in a list. This attribute may have a value of circle, disk or square. टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ हम तब करते हैं अगर हमने जो बुलेट सिंबल है लिस्ट में उसको चेंज करना है। दिस एट्रीब्यूट मे हैव अ वैल्यू ऑफ सर्कल, डिस्क और स्क्वायर। जो टाइप एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू हम सर्कल भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर स्क्वायर डिफाइन कर सकते हैं। सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, यूएल टैग के अंदर टाइप और इक्वल्स टू वैल्यू। द वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट कैन बी स्क्वायर, तो स्क्वायर यूज करते हैं तो क्या होगा, इस तरह से आपको सिंबल नजर आएगा, एक ब्लैक स्क्वायर बुलेट उसके सामने आपको दिखाई देंगे। डिस्क अगर आप यूज करते हैं तो यूज सॉलिड सर्कल आपको दिखाई देगा इस तरह से। सर्कल यूज करते हैं तो आपके पास एक हॉलो बुलेट नजर आएगा इस तरह से। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट विद एट्रीब्यूट्स। तो अनऑर्डर लिस्ट के साथ हम टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे टाइप के साथ मैंने स्क्वायर डिफाइन किया, तो यहाँ पे देखिए सर्कल आपको इस तरह से नजर आएंगे और स्क्वायर इस तरह से आपको आउटपुट में नजर आएंगे। नेक्स्ट इज डेफिनेशन लिस्ट। दिस इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम। HTML definition list DL are intended list without any bullet symbol or any number in front of each item. Definition list क्या है, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी होती है उस आइटम की। HTML लिस्ट को हम DL से जो है डेफिनेशन लिस्ट है उसको हम DL टैग से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है, इंटेंडेड लिस्ट होती है, इसमें स्पेसिस ऑटोमेटिकली आते हैं और इसमें कोई भी बुलेट सिंबल या नंबर नहीं होता है। जितनी भी इसकी आइटम्स होती हैं उसके सामने कोई भी बुलेट और नंबर आपको दिखाई नहीं देगा। दिस लिस्ट एलिमेंट हैव अ यूनिक array of tags and elements. The resulting lists are similar to those you would see in a dictionary. ये जो लिस्ट एलिमेंट है इसमें अलग तरह के टैग्स और एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, और इसका जब आप रिजल्ट देखते हैं तो वो वैसे ही लिस्ट आपको नजर आएंगी जैसे कि डिक्शनरी में आपको देखने को मिलती हैं। टैग्स यूज्ड इन डेफिनेशन लिस्ट आर एज फॉलोज। तो कौन से टैग्स यूज किए जाते हैं, फर्स्ट इज डीएल टैग। ये क्या है, ओपनिंग टैग दैट डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। उसके बाद dt टैग, लिस्ट आइटम दैट डिफाइंस द डेफिनेशन टर्म। तो dt में क्या आएगा, dt में आएगा जो भी लिस्ट आइटम है जिसको हमने डिफाइन करना है। dd डेफिनेशन ऑफ द लिस्ट आइटम, और जो dt है हमने उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसकी डेफिनेशन हम dd के आगे लिखेंगे। उसके बाद क्लोज डीएल टैग, ये क्या करेगा, एंड बताएगा कि यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन लिस्ट है वो क्लोज हो रही है। DL stands for definition list, DT stands for definition term और DD stands for definition description. Next is example of definition list. तो इसमें सिंपल आप DL टैग यूज करेंगे, उसके बाद DT के अंदर आप टर्म को लिखेंगे जिसको आपने डिफाइन करना है। DD के अंदर हमने लिखा इट इज एन इनपुट डिवाइस।
DT में प्रिंटर हमने लिखा और उसके बाद हमने लिखा इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट इज लाइव डेमो फॉर प्रैक्टिस एट होम। यू कैन विजिट दी फॉलोइंग वेबसाइट्स। और ये जो लिंक्स हैं ये आपकी मैं जो डेली प्रैक्टिस शीट है उसके अंदर भी इनको डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से इनको जो है ईजिली यूज़ कर सकें अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मुझे इस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे मैंने पहले से ही जो है ऑर्डर लिस्ट का एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आ गया। इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रन करूँगा तो आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे सेट कर देता हूँ इक्वल्स टू 5, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कि ई सिस्टम बीच में इसकी लिस्ट चेंज हो जाएगी, बी की जगह ई आ जाएगा। देखिए ठीक है। इसी तरह से जो है हम दूसरे जो यूआरएल है उनको भी यूज कर सकते हैं। देखिए सर्कल स्क्वायर रन करेंगे तो यहाँ पे सर्कल आ गए, यहाँ पे स्क्वायर आ गए। ठीक है, इस तरह से आप थर्ड यूआरएल यूज करेंगे। तो ये डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमने यूज किया है। आप यहाँ पे रन करेंगे तो इस तरह से है। अगर आप इसको आपके पास इंटरनेट नहीं है और अगर आप कंप्यूटर में यूज करते हैं तो इसको आप कॉपी करके नोटपैड की फाइल में ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है इसका नाम। मैंने dlist.html इसकी एक्सटेंशन लगाना ना भूलें और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और जब हम इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो यहाँ पे dlist.html ये देखिए, तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। और देखिए हमने जो टाइटल टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा है वो हमारे यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है। और ये देखिए हमने इस तरह से डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन किया था, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से आप सभी जो आपके लिस्ट्स हैं उनको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अनऑर्डर लिस्ट को कैसे हम देखेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे ऊपर अनऑर्डर लिस्ट आ गया। उसके बाद आप ऑर्डर लिस्ट को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप अपने फ़ोन पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और ये सारे लिंक्स आपको आपकी डेली वर्कशीट में भी मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।